हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपकी एनर्जी और मैसेजेस जो आप जानना चाहते हैं वो बताऊंगी। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी कि आप लोग एनर्जी शेयर नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। शेयर चलिए अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। जब आप कनेक्ट करते हैं तब आप उस पॉजिटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी भी आए, लेकिन आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे आएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखने तक वो सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब उन्हें वो पॉजिटिविटी नहीं चाहिए। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, जबकि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो हम किस हद तक कर रहे हैं। इसीलिए हर सिचुएशन में हर किसी की लाइफ अलग अलग हो जाती है। मान लिया दो व्यक्ति हैं जो सोल जर्नी में हैं। दोनों को पता है कि हम सोल जर्नी में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सक्सेस उनके काम पर निर्भर करेगी कि वो किस तरह से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ रहा है, कोई आधे में छोड़ रहा है, कोई उस तक आ करके ही उसको छोड़ देता है। जैसे कुछ वीडियोस में हुआ था, शिव शक्ति के संदेश थे, लेकिन वहाँ तक केवल वो ही आए जिनको वो संदेश मिल करके उनकी पॉजिटिविटी उनके लाइफ में आएगी। लेकिन जिनके लाइफ में नहीं आएगी तो वो अपने आप ही नहीं आए, या उन्होंने खुद ही स्किप कर दिया। तो इसीलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर को। रीडिंग की शुरुआत हो रही है पेज ऑफ कप से। तो किसी नई शुरुआत की ओर आप बढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो। इमोशनली भी आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की ओर को बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपकी अगर रीडिंग की शुरुआत देखें तो एक अच्छे ढंग से हो रही है, क्योंकि आप कुछ नया चाह रहे हैं। अब ये क्योंकि इमोशन से जुड़ा हुआ है तो ये उसी व्यक्ति के साथ नई शुरुआत हो सकता है, या आप बहुत थक गए हैं, आप चाहते हैं कि अब कुछ नया, क्योंकि एक जगह पर आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं। पेंटिकल्स, फाइनेंशियली भी आप नया शुरुआत कर रहे हैं, नई और बढ़ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद 9 ऑफ कप्स का है। तो जहाँ पर आप अपना फाइनेंशियली बहुत अच्छी नई शुरुआत करेंगे वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपके लाइफ में अगर कुछ नया होने जा रहा है, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, या कोई आपने कोई टास्क लिया, कोई काम कर रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरी ओर है 8 ऑफ कप्स है। तो आपका ध्यान अभी वहीं पिछली सिचुएशन पे अटका हुआ है, उस चीज़ से का दुख अभी भी है। आप वहाँ से दूर चले जाना चाहते हैं या उस सिचुएशन से भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका मन भी वहाँ पर अटका हुआ है। द मून का कार्ड है, दुखी है, अभी भी इमोशंस बहुत से हैं। रात को आपको बहुत दुखी आप हो जाते हैं, क्योंकि आपके इमोशंस यहाँ पर को इसी तरीके के दिखाई दे रहे हैं। एक दुख है, अभी आप पूरी तरह उस चीज़ से आप बाहर नहीं निकले हैं, वो दुख अभी भी आपके अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड है। रात को बहुत कुछ सोचते हैं, दिन भर भले आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिन भर आप पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, इवन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में भी है, लेकिन रात के समय आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स में भी आप दूर ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। मून है, दुखी हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड है, तो किसी का धोखा या किसी ने कुछ हो गया तो वो बर्डन आपके दिमाग में है। घूम फिर करके कहीं ना कहीं वो विचार आपके अंदर आ जाता है। द हेरोफेंट की एनर्जी है, कहीं से कुछ आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं जहाँ से आप कुछ पता चले, कोई नई गाइडेंस मिले, कोई नया रास्ता मिले। आप ऐसे लोगों से मिलने की सोच रहे हैं, ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं, ऐसा कुछ ज़रूर दिखाई दे रहा है। या ऐसा भी होता है कि आप वीडियोस के ज़रिए कोशिश करते हैं कि आप कुछ जान पाएँ, ये सिचुएशन है। इसके अलावा है 7 ऑफ कप्स है, बहुत सी चीज़ें आपके आसपास हैं, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, आप देख पा रहे हैं। आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हर कप में अलग चीज़ छिपी हुई है, तो आपको यहाँ पर ज़रूरत भी है कि आप ध्यान से सोच समझ करके अपने कदम बढ़ाएं।
पहले अच्छे से सोच लें, फिर फैसला लें। इसके अलावा 6 ऑफ पेंटिकल्स है, वही है कि आपको लग रहा है कि किसी ने आपके लिए मतलब भेदभाव किया, मेरे लिए ना करके दूसरे व्यक्ति के लिए किया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, दूसरे के साथ दूसरे के लिए ऐसा किया, मेरी क्या गलती थी, इस तरह की है। या फिर ये हो रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का पूरा परिणाम आपकी तरफ को नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके एनर्जी में है, तो आएगा। देख लेते हैं मैसेजेस क्या है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने से आपको खुद अपनी एनर्जी पता है और आपको पता है कि आपकी लाइफ के सिचुएशन में आपके साथ क्या हो रहा है। हम देखेंगे कि आपके लिए सामने से क्या मैसेज आ रहे हैं, जहां आपके कप्स इस समय दुखी हैं। तो पहला है कि तुमने मुझे प्रेम सिखाया, तो वहाँ भी दुख तो है कि एक दुख है कि आपको छोड़ के जाना पड़ा, वजह कुछ भी हो सकती है। तुमने मुझे प्रेम सिखाया, राधा की पीड़ा ही कृष्ण को की सबसे गहरी पीड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ आपके कप्स, जहाँ आपके इमोशंस हैं, जहाँ से आप दुखी हैं, उन्हें भी उतनी ही तकलीफ़ हो रही है जितनी आपको तकलीफ़ हो रही है। वो भी आपके बराबर ही तकलीफ़ में हैं। भीड़ में भी तुम्हारे बिन अकेला ही लगता है, वो आपके बिना दुखी है, अकेले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के भग भग करके कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। कांटेक्ट करेंगे तो सही रिजल्ट अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आपके कार्ड्स में बता ही रहे थे, प्रेम अधिकार नहीं समर्पण है, तो आपसे समर्पण करने के लिए ही कहा जा रहा है। आप ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने आप को सरेंडर कर दें। जब आत्मिक प्रेम उत्पन्न होता है, वह हर बुराई को जला देता है। वही है कि समर्पण है, आप अपने आप से पहले प्रेम करें, दूसरे से करने से पहले अपने आप से प्रेम करें, अपने अंदर झांकें, अपने आपको जाने कि आपको ये जर्नी क्यों मिली है। आपको अपनी सोल जर्नी को पहचानना है। जब आप सोल जर्नी को समझने लगेंगे, उसमें आगे बढ़ने लगेंगे, तो जो भी बुराइयां हैं ना, जो बुरी चीज़ है, वो आपके आसपास कभी नहीं आएगी। आपके अंदर की बुराई भी, बाहर की बुराई भी अपने आप ही हट जाएगी। मिले ना चाहे, मिले चाहे ना मिले, पर तुम्हारा प्रेम हमेशा मेरे साथ रहेगा। वो भी उतना ही प्रेम कर रहे हैं, उन्हें उस बात का एहसास है। मौन में खुद को तलाशो, तो ये महादेव कह रहे हैं कि अपने आप को अंदर झांकने की ज़रूरत है। खुद को ढूंढो, पहले खुद को खो दिया है आपने। ये सिचुएशन कार्ड आई थी ना, आप खुद को खो दिया है, पहले खुद को ढूंढो, बाहर अपने आप ही परिवर्तन आएगा। मुझे विश्वास है एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। तो उन्हें भी लगता है कि एक दिन चीज़ें ज़रूर बदलेंगी, एक दिन ज़रूर मिलेंगे। शायद सिचुएशन इस समय के अकॉर्डिंग नहीं है। सच्चा प्रेम, आत्मा का मिलन, ट्विन फ्लेम, तो आप लोगों में से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो ये सच्चा प्रेम है, इसीलिए बार बार इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे। तो आप लोगों का अभी मिलने का समय नहीं आया है, लेकिन आप लोग ज़रूर मिलेंगे। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, इसमें काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम होंगे। हर विनाश के बाद शिव नया निर्माण करते हैं। अगर आपको कहीं पर डेथ, कोई सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि समाप्त हो गई है, तो ऐसा नहीं है, रिबर्थ ज़रूर होगा। शिव शक्ति संतुलन, ये भी ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेज है कि अपने अंदर के फेमिनाइन और मैस्कुलाइन को बैलेंस करो, तो ये रीयूनियन की ओर ज़रूर जाएगा। रीयूनाइट होने का मैसेज आ रहा है। हम ज़रूर साथ होंगे, तो ये कह रहे हैं कि एक दिन हम ज़रूर साथ होंगे। वही बात है कि ट्विन फ्लेम्स के लिए आ रहा है। पिछले जन्म की कहानी देखिए, फिर से ट्विन फ्लेम, कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के बीच में है। धैर्य रखो, सब सही होगा। इसका मतलब कि आप लोगों का रीयूनियन बहुत नज़दीक है, अगर आप पेशेंस के साथ अपनी जर्नी में चल रहे हैं तो। अब लगता है हम अलग नहीं हैं। उन्हें भी एहसास हो रहा है कि वो अपने आप को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि कोई तो सोल कनेक्शन हमारे पास है, हम अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। स्वयं पर विजय पालो, शिव साथ है। महादेव कहते हैं कि खुद पर विजय पाओ, तो वो साथ दे रहे हैं, चीज़ें ज़रूर बदलेंगी। चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो रही हैं, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि वो चीज़ें बैलेंस करना चाह रहे हैं, पर चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। सही समय का इंतज़ार करो, ज़रूर आएंगे। तो ये बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत से मैसेजेस आपके लिए आए हुए थे। और
आखिरी बॉटम ऑफ द डेक है कि योग्यताओं को उभारना ज़रूरी है। तो आप अपने फ़िलहाल खुद पर ध्यान दो, वो कह रहे हैं आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उस पर ध्यान दो, ज़रूर चीज़ें बदलेंगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।